ये अलग तरीके से होती थी। अब ये टिकट काउंटर देखो भाई, आप नए रेलवे स्टेशन का नया टिकट काउंटर देखो। अब ये नया टिकट काउंटर है और नई बिल्डिंग देखिए आप, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से दिखाई पड़ती है। और मैं चलो जी। और अभी ये नया जो है कैंपस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन जो पहले अलग लुक में था, अब नया अलग लुक ले चुका है, नया रूप ले चुका है। ये देखो बिल्डिंग में किस प्रकार से नए जो है ना डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर दिए गए हैं। अलग ही तरह का आपको है ना ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है एक नई सी बिल्डिंग बनी। इसमें क्या बना है, दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर जो बने हैं, ये कंट्रोल रूम और इधर क्या है फिर, जिस प्रकार से अमूमन जो है बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर वेटिंग एरिया ये सब होता है। ऊपर भी जो है ना हाँ। अधिकारियों के रहने के लिए ऊपर जो है ना वो भी बनाई गई व्यवस्था करेगी। हाँ, दोनों एंट्री गेट पर। और इसके साथ साथ जो है ये अभी यहाँ अपने पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। कुछ घटिया मटेरियल लगाया गया था। अच्छा। मैंने बार बार ट्विटर करके रेल मंत्री को शिकायत करी, बीकानेर भी शिकायत करी है, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है। कुछ ईंटों को भी वापस हमने भिजवाया है। और डिजिटल भी आप यहाँ पर टिकट निकाल सकते हैं। पूरी समय सारणी यही, और यहाँ पर डिजिटल जो है ना आपको आप देखेंगे कि यहाँ समय सारणी और सभी चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है जो डिजिटल है। वो जो नया बना है, जो नए वाला जूम करके दिखाओ कितना काम जोरों में चल रहा है। वो लगभग तैयार हो गया और ये 100 फुट का इधर का भी लगभग तैयार हो गया। अब गर्मी सर्दी बरसात में जो यात्रियों को जो परेशानी थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और पीछे आप देख रहे होंगे कि नया भारत यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो नया भारत है, इस नए भारत के अंदर ही महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन जो अब मॉडल रेलवे स्टेशन है अपने आप में, उसकी नई बिल्डिंग हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या क्या नई नई सुविधाएं आ चुकी हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। और मॉडल जो ये रेलवे स्टेशन है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटोदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम पूरा आपको विजिट करके दिखाएंगे कि बाहर से बिल्डिंग कैसी लगती है, कहाँ पर रेस्ट एरिया बना है, गेस्ट हाउस बना है, वेटिंग एरिया बना है, और क्या क्या अन्य जो हैं ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपने कभी यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के लिए कभी सोची नहीं होंगी, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी प्रधान जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। शमशेर जी, आपका बहुत स्वागत है कि हमारा इस रेलवे स्टेशन पे जो आपने निरीक्षण किया, और दैनिक रेल यात्री महासंघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी सर, ये कुछ चेंजेज हुए हैं, अब क्या क्या बदलाव कर दिए गए? इसमें हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और बीकानेर जा के हमने कहा कि ये 2015 में जब आदर्श स्टेशन बनाया गया था तो कोई सुविधा जो नहीं दी गई थी। और मैं खुद 5 बार 7 बार कम से कम बीकानेर DRM साहब से मिला और अधिकारियों से मिला, और उनसे हमने कहा कि भी हमारा जो आदर्श स्टेशन की जो सुविधा दी जाए। और हमने उनके साथ काफ़ी गहन से चर्चा करी। आखिर में उन्होंने हमें को एक जैसे ने ये जो अमृत योजना जो सरकार ने चलाई है स्टेशनों पर, उसमें हमारा ये महेंद्रगढ़ का नाम आया। और ये सुविधा जो है ये आप देखिए, इसमें ये रेलवे के इंडियन जो रेलवे का जो डिब्बों की जानकारी यात्रियों को मिलेगी। हाँ, आगे पीछे जो है ना उन्होंने नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है। और इनमें जो अमृत योजना में जो सुविधा फर्स्ट क्वालिटी की जो सुविधा है वो पूरा भारतवर्ष में लगभग 1000 स्टेशन का विकसित हो रहे हैं, जिसमें हमारा महेंद्रगढ़ भी है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है जिले के दोनों ही है, महेंद्रगढ़ और नारनौल। हाँ, उसमें नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों वो जयपुर में पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है। दोनों अलग अलग मंडल में पड़ते हैं। इसलिए जो है ना इनके अधिकारी अलग अपना ड्राइंग बनाते हैं, उनके ड्राइंग अलग बनाते हैं। सही बात है। तो हम आपको और याद दिला दें, यहाँ की बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अभी हमने कहा कि भी जो स्टेशन जो है ये जो बनाया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं शमशेर जी, हमारा जो एक ये जो कंट्रोल रूम है, इसमें कंट्रोल रूम के लिए हमने कहा कि भी इनको भी थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया जाए। और छोटा रख दिया, हाँ वैसा ये मान लो हमको ये सिर्फ 15 बाई 9 का ही है, ज़्यादा जमाने का हुआ था। हाँ, ये 2008 में बना था ये। अच्छा, 2008 में बना था। हाँ, स्ट्रक्चर वैसा है। हाँ, आने वाले समय में ये रेवाड़ी से लेकर और बीकानेर तक डबल लाइनिंग हो जाएगी। इसमें गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी और गाड़ियों की जनसंख्या भी बढ़ेगी।
और इधर क्या बन रहा है इधर जैसे मैं आपको जानकारी, ये जो है जो एक आरओ जो होता था पहले, यहाँ पानी वाला आरओ होता था यहाँ पे। ऐसा पूरा अपने बीकानेर मंडल में कहीं नहीं मिलेगा। 25 छुट्टियों का आरओ है ये। एक जो ये इधर वाला देखो, ये आरओ इधर है। हाँ, अब ये आरओ इधर को लगा दिया। पहले इधर होता हाँ, था, पहले जहाँ पर इधर, हम क्यों दिखा यहाँ अब एक लिफ्ट सिस्टम बनना है। अच्छा, एक प्लेटफार्म से दूसरा प्लेटफार्म जाने के लिए। जाने के लिए। तो इसलिए वो जो है ना, हमने उनसे निवेदन किया था और कुछ संस्थाओं से निवेदन किया था। अब ये आरओ जो है बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये आरओ अलग से बना दिया गया और साथ में जो है ये अपना इधर एस्केलेटर वगैरह सिस्टम शुरू कर देंगे। हाँ, मैं आप ये नई बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, आशीष एक बार दिखाना। नई बिल्डिंग देखिए आप, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से दिखाई पड़ती है। और मैं चलो जी शमशेर जी, मैं बता दूं, ये टीन शेड की हमने काफ़ी बार मांग किया। तो 100 फुट का टीन शेड मैं दिखाऊंगा। एक बार नया टीन शेड दिखाओ। वो देखो नया टीन शेड बन रहा है। ये 100 फुट का, एक टीन शेड ये 100 फुट का। हाँ, वो जूम करके दिखाओ भाई, वो जो नया बना है, जो नए वाला जूम करके दिखाओ कितना काम जोरों में चल रहा है। वो लगभग तैयार हो गया। और ये 100 फुट का इधर का भी लगभग तैयार हो गया। पहले धूप और बारिश परेशान करती थी परेशानी। अब यात्रियों की सुविधा, इधर भी दूसरा वाला है। हाँ, ये वाला वो दूसरा भी बना दिया जी, वो बढ़ा दिया गया, मतलब हाँ। अपने स्टेशन। अब ये गर्मी सर्दी बरसात में जो यात्रियों को जो परेशानी थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही जी। है। हम चाहते हैं कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी दो उधर जो है, 2 है, वहाँ भी जो है ना ये टीन शेड की व्यवस्था कराएंगे वहाँ, लेकिन अलग से सीटिंग तो बना दी गई है ना। हाँ, वो उस पर जैसे ना गाड़ी अब जब डबलिंग लाइन हो जाएगी, डबलिंग लाइन, तो वहाँ भी जो है ना अति जरूरी होगा कि हम ऐसे ही जो टीन शेड बनाया जाए। मैं जी होल आ गया, जहाँ से एंट्री होती थी पहले, एंट्री अलग तरीके से होती थी। अब ये टिकट काउंटर देखो भाई आप, नए रेलवे स्टेशन का नया टिकट काउंटर देखो आप। ये नया टिकट काउंटर है और डिजिटल भी आप यहाँ पर टिकट निकाल सकते हैं। पूरी समय सारणी यही, और यहाँ पर डिजिटल जो है ना, आपको आप देखेंगे कि यहाँ समय सारणी और सभी चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है जो डिजिटल है। और अभी ये नया जो है कैंपस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन जो पहले अलग लुक में था, अब नया अलग लुक ले चुका है, नया रूप ले चुका है। आप देखेंगे कि जहाँ पर आप पहले एंट्री करते थे वहीं वाली ये जगह है। और आप जब उधर से देखते हैं तो आपके पधारने का धन्यवाद जो आपको दिखाई पड़ता है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं और जब आप एंट्री करते हैं तो एक बार सामने जाके दूर से दिखाओ कि आपको जो है नया महेंद्रगढ़ का रेलवे स्टेशन, जो आदर्श रेलवे स्टेशन है, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए, बाकी सारी जानकारी जो है वो दे ही रहे हैं हमारे साथ जो रामनिवास पाटौदा जी हैं। और ये नया रेलवे स्टेशन महेंद्रगढ़ का, अभी इसका बहुत सारा काम तो पूरा हो ही गया है। और इसकी जो खासियत है, अभी जो सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में, और साथ में इसकी खामियों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान रामनिवास पाटौदा जी से। जी सर, बताएं। इसमें कुछ घटिया मटेरियल लगाया गया था। अच्छा। मैंने बार बार ट्विटर करके रेल मंत्री को शिकायत करी, बीकानेर भी शिकायत करी है, उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई है। कुछ ईंटों को भी वापस हमने भिजवाया है। कुछ मसाला में जो त्रुटि आती है वो भी हमने उसको शिकायत करी है। फिर भी ठेकेदार ने जैसे चालाकी से कुछ रात बरात को वार्षकाल जो है ना कुछ घटिया मटेरियल लगा दिया। हमने उसके जांच के लिए जो है ना एक डीआरएम साहब आए थे अभी 10 दिन पहले, उनको बोल दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। तो जांच के लिए आश्वासन दिया कि भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जांच करूंगा। जांच करेंगे। अच्छा, एक बार धूप की वजह छाए में आ जाते हैं थोड़ा। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ जो है एक नई सी बिल्डिंग बनी, इसमें क्या बना है, दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर जो बने हैं, ये कंट्रोल रूम, और इधर क्या है फिर? ये अपना आराम करने के लिए यात्रियों के लिए विश्राम गृह हैं जी। अच्छा, और बाथरूम वगैरह वगैरह सारी बढ़िया सारी सुविधाएं हैं अमृत योजना में, वेटिंग वगैरह सारी जी। अच्छा अच्छा। तो ये हम बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हैं कि जो एंट्रेंस है वहाँ पर हम खड़े हैं। अच्छा, खामियाँ और जैसे एक तो आपने बताया कि इसमें मटेरियल की लागत, जो मतलब मटेरियल में कुछ दिक्कत थी, और इसके अलावा कुछ और खामियाँ आपको दिखाई पड़ती हो? नहीं, वो तो भैया जो भी बस मेन तो मटेरियल की थी। और जब से शुरू हुआ जब तक बीच बीच में हमने इसका हम निरीक्षण करते रहते हैं, चौथा दिन 5वें दिन आते हैं। पेड पार्किंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो पेड पार्किंग करते हैं, पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है, कोई छोड़ने आता है तो उसका चालान कट जाता है। अभी इसमें जब काम पूर्ण हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये गेट नंबर इन और आउट गेट, ये दोनों गेट जो है लगभग तैयार हो गए हैं और अभी काम चल रहा है। 80% लगभग काम इसका हमारा स्टेशन का पूर्ण हो चुका। जो ये 20% जो काम बचा है कि आने वाले में शायद हमें उम्मीद है कि इसी साल में
ये पूरा के साथ एकदम जो है एक नया लुक में जो हमारा स्टेशन दिखेगा। शायद इसका जो टाइम था वो तो पहले का टाइम था हाँ, वो तो जुलाई में ही पूरा हो लिया। अच्छा अच्छा। और हमने उसको डीआरएम साहब को भी, अधिकारियों को कहा है, उन्होंने फिर ठेकेदार को थोड़ा सा पलटी लगाई और उसको कहा कि भी इस साल में हर हालत में 25 में जो है ना इसको बना के तैयार करो। मानते हैं आप 31 दिसंबर तक हो जाएगा? उम्मीद है जी, अब कम जोरों में चल रहा है। अच्छा, एक बार नया लुक देखो आप, ये देखो बिल्डिंग में किस प्रकार से नए जो है ना डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर दिए गए हैं। अलग ही तरह का आपको है ना ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिस समय पूर्ण हो जाएगा। जब इसका जैसे 20% काम जो बता रहे हैं प्रधान जी, वो मतलब जो है ना अंदर से देखें। अच्छा, तो अब आपको एक बार है ना जो नया वेटिंग एरिया है वो और दिखाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक बार दोबारा से पुनः कि ये आपका नया महेंद्रगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसका एंट्रेंस, यहाँ टिकट खरीद सकते हैं आप। और इस तरफ जो है जिस प्रकार से अमूमन जो है बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर वेटिंग एरिया ये सब होता है। ऊपर भी जो है ना हाँ, अधिकारियों के रहने के लिए ऊपर जो है ना वो भी बनाई गई, व्यवस्था करेगी। और ये देखिए आप यहाँ जो है बिल्कुल शानदार बिल्डिंग जो है ना ये बनाई गई है। और यहाँ ये लॉक है शायद सर, पूरा अच्छा बना रखा है वैसे, है ना। इधर से देखते हैं अगर खुला हुआ तो ये खुला है। ये देखिए ये अलग अलग जैसे टॉयलेट बाथरूम भी है और ये इस तरह का। अभी तो यहाँ डॉग्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब नई बिल्डिंग बन गई है बिल्कुल। और इसका काफ़ी कुछ जो है ना लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। पीछे आप देख रहे होंगे नवनिर्मित जो आपका महेंद्रगढ़ का ये आदर्श रेलवे स्टेशन है, अमृत योजना के अंदर बना हुआ है जो है। जी सर, ये और क्या क्या है यहाँ पर? कुछ और भी दिखाई पड़ रहा है। अभी देखो इस पे पूरे में टैल वगैरह लगेंगे इस गेट पर। ये एंट्री गेट हाँ, दोनों एंट्री गेट पर। और इसके साथ साथ जो है ये अभी यहाँ अपने पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया लान इसका एक छोटा सा पार्किंग के उसमें पार्क वगैरह के लिए जो है ना ये रखा हुआ है। फिर मैं आपको स्टेशन से बाहर। और ये इधर क्या है? ये तिरंगा ये 100 फुट का तिरंगा वो ये 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो है ना फहराया जाए। अच्छा, और लाइट्स यहाँ पर हैं प्रॉपर? हाँ, लाइट की काम प्रक्रिया से जारी है। अच्छा, अब हम आगे बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जैसे बाहर, क्योंकि आपके पधारने का जो धन्यवाद है वो हम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ जैसे निकलते तो सड़क तो बड़ी टूटी है यहाँ पर। देखो, इन सड़क के बारे में मैं बताऊँ शमशेर जी, मैंने 3 साल से सुन रहा हूँ। हाँ। और शायद महेंद्रगढ़ की मेन सड़क है ये। हाँ। क्योंकि ये रिवासा से सड़क दिखाओ। रिवासा से और पुल आती हुई और ये चौक अपना माजरा चुंगी पे जाती है। मेन रोड है ये, समझ लो महेंद्रगढ़ का बाईपास समझ लो ये। हाँ। छोटा बाईपास। हाँ हाँ। तो और इसमें 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं भी आज बनेगी। और शायद ये सब पूरा महेंद्रगढ़ में इससे बुरी कोई सड़क नहीं है। एक सलीमा हाल की, एक ये और एक कुमारा का मोहल्ला में। ठीक है, 3 साल से सुनते आ रहे हैं, यहाँ कुछ कोई सुनाई नहीं, खाली झूठी पॉपुलरिटी दी जा रही है 3 साल से। अच्छा, इस सड़क से संबंधित हम एक अलग से खबर लगाएंगे, जिस खबर को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसकी भी हम मांग पर जो है ना बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो साथी हैं, दुकानदार साथी हैं, व्यापारीगण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाकी यहाँ अभी इस वीडियो में हमने जो है आपको महेंद्रगढ़ का आदर्श रेलवे स्टेशन जो है ना वो दिखाया है। इसके लिए हम रामनिवास पाटौदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने समय दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शमशेर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने जो कवर इसका स्टेशन का भी, रोड का भी आपने जो है इस शहर की मांग उठाई। और हम चाहते हैं कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को जगाने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस तरह की और भी जागरूक करने वाली खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।